तो कैसा है महाकुंभ का माहौल और कैसे लाखों लोगों को यहाँ रोज आना जाना जो है वो चल रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। पूर्ण महाकुंभ प्रयागराज में रिकॉर्ड ऐसे नहीं बन रहे हैं। रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रशासन को पूरी चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं और लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। 3 किलोमीटर से लेकर 13 किलोमीटर तक की यात्रा लोग पैदल कर रहे हैं। कई लोग यहाँ हो सकता है कि स्टेशन से पैदल ही अपनी सारी गठरी लेकर पहुंच रहे हैं। यहाँ देखें, ये रास्ता बांध पर हम खड़े हैं, जिसको यहाँ प्रयाग के लोग स्थानीय भाषा में बंधवा कहते हैं। बंधवा पर खड़े हैं और बंधवा से सीधे सामने शास्त्री पुल दिखाई पड़ रहा है जो गंगा नदी पर बना है। ये कच्छप द्वार है और भीड़ का अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहाँ से जहां तक देखिए वहां तक सर ही सर दिखाई पड़ते हैं। और साथ ही ये सारा इसके ठीक सामने यहाँ से पॉन्टून पुल से पार करेंगे, सीधा आप अखाड़ों की तरफ चले जाएंगे। ये रास्ता सीधा स्टेशन की तरफ जाता है। वहां से भी आगे निकल जाएं तो इधर घूमकर वो यमुना के पुल पर जाता है। लेकिन यहाँ से कुंभ क्षेत्र शुरू हो जाता है, अखाड़ों का इलाका शुरू होता है। लेकिन जितने लोग जा रहे हैं उससे ज्यादा आ भी रहे हैं। आने जाने का ये सिलसिला यही इस कुंभ को विशेष बनाता है, विशिष्ट बनाता है। इन सारे लोगों में अधिकतर लोग न केवल इन्होंने गंगा में पवित्र डुबकी लगाई है, बल्कि गंगा को अपने सिर पर, अपने हृदय में धारण करके भी ले जा रहे हैं। जो लोग इधर से जा रहे हैं उनके हाथों में खाली भरे हुए कैन हैं, जिनमें वो गंगा जल भरकर लेकर जाएंगे। ये सनातन की संस्कृति है, ये परंपरा है कि लोग गंगा को अपने साथ लेकर जाते हैं, ताकि यहाँ की यादों के साथ गंगा की पवित्र धारा भी हमेशा के लिए उनके साथ रहे। आने जाने की गाड़ियों में प्रशासन की गाड़ियां हूटर बजाती हुई चल रही हैं, संत महंतों की गाड़ियां हूटर बजाती हुई चल रही हैं। कुछ गाड़ियों पर पास हैं, कुछ बिना पास की हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जिनके पास पास है वो भी दूर खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये प्रशासन की अपनी महानता कहें या अपना काम करने का तरीका है, तौर तरीका है। जैसे ही अभी तो महास्नान यानी जो मौनी अमावस्या का बड़ा स्नान है, उसमें तो अभी कई दिन देर है, लेकिन भीड़ का ये सिलसिला देखिए। भीड़ को देखने से ही लगता है रिकॉर्ड ऐसे नहीं बनते, रिकॉर्ड ऐसे बनते हैं। जीएनटी के साथ तो आप घर बैठे महाकुंभ की महायात्रा कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप कुंभ नगरी भी जाना चाहते हैं तो आपके मन में तमाम सवाल होंगे, जैसे वहां पहुंचकर कितना पैदल चलना पड़ेगा, स्टेशन से संगम क्षेत्र कैसे पहुंचेंगे, कुंभ मेला जाने के लिए कोई सवारी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। सीधे प्रयागराज से आपके इन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय शर्मा। देखिए, लोग रोजाना पहुंच रहे हैं, उनके मन में ये आशंका रहती है कितनी दूर पैदल चलना पड़ेगा, कितनी भीड़ रहेगी, व्यवस्था कैसी है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जैसे ही आप प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो वहां से सबसे इजी सवारी है, टैक्सी और बाकी चीजों से ज्यादा इजी है ये ई रिक्शा। ई रिक्शे में बैठकर आप प्रयाग संगम की ओर रवाना होंगे तो लगभग संगम से 3-4 किलोमीटर पहले तक आपको ये ई रिक्शा पहुंचा देंगे। हालांकि मेन रोड सरकारी इंतजाम ऐसे हैं कि पुलिस प्रशासन ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन चूंकि ई रिक्शा वाले प्रयाग के लोकल हैं, इसलिए वो कहीं गली कूचे से आपको दारागंज तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि उन्होंने 17 नंबर पार्किंग तक लोगों के आने जाने का, वाहन पहुंचने का इंतजाम किया है। लेकिन ऑटो रिक्शा वालों का, ई रिक्शा वालों का कहना है कि बहुत भगावत हैं, इधर से उधर डाइवर्ट कर देते हैं, बहुत दूर पड़त है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से पैदल जा रहे हैं 9 किलोमीटर की यात्रा करके। लेकिन ई रिक्शा आपके लिए आरामदेह हो सकता है, क्योंकि ये गली कुचों के अंदर के रास्ते से आपको लगभग संगम से 2-3 किलोमीटर पहले तक पहुंचा देंगे। आइए किसी ई रिक्शा के पास चलते हैं और वहां से देखते हैं कैसी रहती है यात्रा। अब हमने ये ई रिक्शा की सवारी की है। ई रिक्शा के बारे में सबसे इजी तो है, साथ ही ये आपको चोर रास्तों से पहुंचा सकते हैं, यानी ऐसे साइड के रास्तों से आपको संगम के नजदीक तक पहुंचा सकते हैं।
आपको संगम जाना है तो 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। मेले के नजारे लेते हुए चलिए और संगम पर जाइए, वहां संगम पे स्नान कीजिए। और अगर आपको गंगा में स्नान करना है तो दारागंज से बिल्कुल नीचे उतरते ही जो दशाश्वमेध घाट है, दारागंज घाट है, वहां पर आप स्नान कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको बहुत ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मेला घूमने के शौकीन हैं, जहां आपको मेला घूमना है, अखाड़ों में जाना है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं और पॉन्टून पुल पार किया, अखाड़ों की तरफ पहुंचे और वहां जाकर संत महात्माओं के दर्शन कीजिए। अगर संगम का दर्शन करना है तो आप 2-3 किलोमीटर पैदल चलेकर मेले का फील लेते हुए आप वहां तक आराम से पहुंच सकते हैं। ई रिक्शा आपके लिए विश्वास की सवारी होगी। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा,